आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है सौरभ कुमार। आप देख रहे हैं भारत बाइबल हिंदी के चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों एवं पवित्र नामों में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं सौरभ कुमार आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। अगर ये चार पाप करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत नफरत रखेंगे। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर आप ये चार पाप करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत नफरत करेंगे। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ये चार पाप कभी ना करना। वो चार पाप कौन से हैं मैं आज उनको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला वचन होगा। ये मरिया पुस्तक अध्याय 10 और वचन नंबर 3 से 5 है। यहाँ पर तीसरे में लिखा हुआ है, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने बसुल्ले से बनाता है। देखिए वह परमेश्वर जी का वचन कहता है, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां बहुत निकम्मी हैं। जो मूरत तो वन में से काटा हुआ एक काठ है, जिसे कारीगर बसुल्ले से और अपने औजारों से बनाता है। यहाँ पर चौथे में लिखा हुआ है, लोग उसको सोने चांदी से सजाते हैं, हथौड़े से कील ठोकर क्षण करते हैं कि वह हिल डुल ना सके। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर जी का वचन कहता है, लोग उसको सोने चांदी से बहुत सजाते हैं और कारीगर अपने हथौड़े से कील ठोक कर क्षण करते हैं कि वह हिले डुले ना। जो मूर्तियां बनाते हैं, जो देवियों की मूर्तियां बनाते हैं, उसको उसमें कील ठोक कर कि वह हिले डुले ना। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, चलिए देखते जो 5वें में लिखा हुआ है, वे खराद कर ताड़ के पेड़ के समान गोल बनाई जाती है, पर बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है, क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वो कुछ बुरा कर सकती हैं और ना कुछ भला कर सकती हैं। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर जी का वचन कहता है, वे खराद कर ताड़ के पेड़ के समान गोल बनाई जाती हैं, ताड़ के पेड़ के समान गोल बनाई जाती हैं, पर वो बोल नहीं सकती। उन्हें उठाकर सगल टहलना पड़ता है, क्योंकि वो चल नहीं सकती हैं। उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वो कुछ बुरा कर सकती हैं, ना कुछ भला कर सकती हैं। तो देखिए, वो ना तो तुम्हारा कोई हानि पहुंचाएंगी, ना तुमको किसी परेशानी में डालेंगी, और ना ही वो तुम्हें तुम्हारा भला कर सकती हैं। तो ये मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, चलिए देखते हैं हमारा जो अगला वचन होगा। भजन संगीता पुस्तक अध्याय 11 115 है और वचन नंबर 3 से 8 है। यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। यहाँ पर परमेश्वर जी का वचन कहता है, हमारा तो परमेश्वर स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। परमेश्वर जी ने चाहा हमको बनाया है, परमेश्वर जी ने चाहा हमको चंगा किया है, परमेश्वर जी ने चाहा कि इनको ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति हो, तो हमको ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति हुई है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो चौथे में लिखा हुआ है, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की ही होती हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। यहाँ पर परमेश्वर जी कहता है, उन लोगों की मूर्तें जो सोने चांदी ही की होती हैं, वे मनुष्य अपने हाथों से बनाता है। और यहाँ पर परमेश्वर जी 5वें में लिखे हुए हैं, उनका मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती हैं, उनके आंखें तो रहती हैं परंतु वो देख नहीं सकती हैं। परमेश्वर जी कहते हैं, उनके मुंह तो रहता है मगर वो कुछ बोलती नहीं है, और उनकी आंखें होती हैं क्योंकि उनके आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है। तो 6वें में लिखा हुआ है, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती हैं, उनके नाक तो रहती हैं परंतु वो सूंघ नहीं सकती हैं। यहाँ पर परमेश्वर जी कहते हैं, उनके कान भी होते हैं, उनके आंख भी होते हैं, उनके कान तो होते हैं मगर वो कुछ सुन नहीं पाती हैं, वो उनके पास नाक तो होती है मगर वो सूंघ नहीं पाती हैं।
चलिए देखते हैं जो 7वां में लिखा हुआ है, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती हैं। उनके हाथ तो रहते हैं मगर वो हमको छू नहीं सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वो चल नहीं सकती हैं, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं बोल सकती हैं, यानी कि अपने मुंह से कुछ नहीं बोल सकती हैं, और वो चल भी नहीं सकती हैं। तो इसमें 8वें में लिखा है, जैसी वे हैं वैसे ही हैं, उनके बनाने वाले हैं और उन पर भरोसा रखने वाले भी हैं, वैसे ही हो जाएंगे। देखिए परमेश्वर जी कहते हैं जैसी हैं वो वैसी ही हैं, उनके बनाने वाले भी हैं और उन पर जो भरोसा रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं वो भी हैं, वो भी वैसे ही हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा जो अगला वचन होगा, मत्ती पुस्तक अध्याय 5 वचन नंबर 28 में लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे यह कह सकता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कष्ट डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। परमेश्वर जी कहते हैं परंतु मैं तुझसे यह कहता हूँ कि जो कोई स्त्री पर कष्ट डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यहाँ पर अगले वचन में लिखा हुआ है, भजन संगीता पुस्तक अध्याय 101 वचन नंबर 7 में लिखा हुआ है, जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। यहाँ पर परमेश्वर जी का वचन कहता है जो मुझसे छल करता है, जो मुझसे कपट करता है वो मेरे घर के भीतर ना रहेगा और ना ही मेरे सामने आएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने कभी नहीं टिक पाएगा, वो हमेशा परेशान रहेगा। तो ये मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ये गलतियां कभी मत करना। और हम देखते हैं अगला वचन थिस्सलुनीकियों पुस्तक अध्याय 4 में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर परमेश्वर जी का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर जी का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने हमको अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है, हमको पवित्र और एक सच्चे भक्त बनाने के लिए हमको बुलाया है। तो ये मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, इन वचनों को जरूर पढ़ना। तो चलिए देखते हैं हमारा जो अगला वचन है, इस कारण जो तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुझे देता है। परमेश्वर जी का वचन कहता है इस कारण जो तुच्छ जानता है, और वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। जो परमेश्वर जी को तुच्छ कहते हैं वो जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ये चार पापों को कभी मत करना और ना ही कभी ये गलतियां करना। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, इन वचनों को जरूर पढ़ना, सच्चे मन से और सच्चे हृदय से पढ़ना और परमेश्वर जी पर विश्वास रखो, आपकी हर एक दिक्कतों और हर एक मुश्किलों से दूर करेंगे। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत आशीष दे, बहुत आपको ज्ञान दे और बहुत आपको बुद्धि दे। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप सभी को गॉड ब्लेस यू। आमीन।